जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगर आपको आईआईटी इंदौर के अंदर एमटेक में एडमिशन चाहिए तो आपको कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड रहेगा। एज पर प्रीवियस ईयर के डाटा है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सारी ब्रांच का मैंने डिस्कशन किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको राउंड वाइज दैट इज स्कोप के जितने भी राउंड होते हैं, राउंड 1 टू राउंड 10 तक का जो कट ऑफ स्कोर है वो राउंड वाइज में बताऊंगा। क्योंकि क्या है, कुछ सीट्स पहले ही राउंड में फिल हो जाती है, कुछ सीट्स हमारी लास्ट राउंड तक जाती है। तो जो लास्ट राउंड तक जो सीटें वैकेंट होती है उनका कट ऑफ क्या होता है, काफी कम हो जाता है ना। तो हम बात करेंगे राउंड वाइज। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड फर्स्ट की अगर बात करेंगे हम, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी, दैट इज जनरल कैटेगरी, जनरल पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, सबका मैक्सिमम और मिनिमम गेट स्कोर दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, मैक्सिमम और मिनिमम गेट स्कोर बताया गया है सारी ब्रांचेस और स्पेशलाइजेशन का। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बात करूंगा फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी के बारे में। बाकी जो भी आपकी कैटेगरी है, मानो आपकी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल है, तो आप उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर कितना रहेगा। क्योंकि अगर मैं हर कैटेगरी का बताऊंगा तो इस वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पहली स्पेशलाइजेशन है वो है एमटेक इन अप्लाइड ऑप्टिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसके जो फर्स्ट राउंड में जो स्कोर जिस स्टूडेंट को सीट मिली थी उसका स्कोर था फ्रेंड्स 572, और जिस स्टूडेंट को सीट मिली थी जिसका मिनिमम स्कोर था वो था 449। मतलब ये फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट था जिसको सीट मिली होगी इस पर्टिकुलर ब्रांच में, और ये हमारा लास्ट नंबर का स्टूडेंट था जिसको सीट मिली होगी इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर, उसका स्कोर इतना था। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर पे आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम स्कोर 570 था जिसको इस पर्टिकुलर ब्रांच में सीट मिली थी जनरल कैटेगरी में, और 449 था जिसको कि इसमें सीट मिली थी जिसका कम से कम स्कोर था। ठीक है, सेम टाइप से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी जो थी इसका 645 था मैक्सिमम और 570 था मिनिमम। फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करेंगे तो 646 था जिसको सीट मिली थी मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर जो था वो हमारा 546 था। देन बायोमेडिकल डिवाइसेस के अंदर बात करेंगे तो ये था 639 मैक्सिमम और 487 था मिनिमम। फिर एमटेक इन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर जो था वो 710 था मैक्सिमम स्कोर और 659 था मिनिमम स्कोर। फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर बात करेंगे, सॉरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 823 था मैक्सिमम और मिनिमम था हमारा 806। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी के अंदर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अब मैकेनिकल मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इसका 579 था मैक्सिमम और मिनिमम था 512, है ना। फिर नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन डेट इज एमएसडी, इसका मैक्सिमम स्कोर था हमारा कितना 687 और मिनिमम था 629। सिमिलर टाइप से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो थी उसका था 474 मैक्सिमम और 420 मिनिमम। पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो था वो 858 और मिनिमम जो था वो 641। स्पेस इंजीनियरिंग का जो स्कोर था फ्रेंड्स वो कट ऑफ स्कोर जो लास्ट ईयर राउंड 1 में मैक्सिमम 653 एंड यहाँ पर 530। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो ये 727 मैक्सिमम था, 614 मिनिमम था। थर्मल इंजीनियरिंग का जो है वो 629 मैक्सिमम, 597 मिनिमम। देन वीएलएसआई डिजाइन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जो था 749 मैक्सिमम, 710 था मिनिमम। एमटेक इन वाटर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी वो मैक्सिमम स्कोर था 625, मिनिमम था 578। देन एमएस, यहाँ पर एमएस भी देख सकते हैं, एमएस भी ऑफर किया गया था। एमएस रिसर्च इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो गया था वो 604 मैक्सिमम, 506 मिनिमम। देन एमएस रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मैक्सिमम जो था 731 और मिनिमम 688। देन एमएस रिसर्च मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज 459 मैक्सिमम, 362 मिनिमम। देन एमएस रिसर्च स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग 530 था मैक्सिमम, 458 था मिनिमम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन सी स्पेशलाइजेशन में कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट है अगर आपको आईआईटी इंदौर के अंदर एडमिशन चाहिए तो। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी का राउंड फर्स्ट का। आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसके हिसाब से एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड जो है फ्रेंड्स राउंड टू का यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं ज्यादा फिर से वही चीज रिपीट नहीं करूंगा। आप यहाँ से जो भी स्पेशलाइजेशन है उसको एक बार देख लो, है ना। उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम गेट स्कोर यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन ये बताता हूँ आपको राउंड टू का, कि देखो जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे ना, राउंड वन से राउंड टू तक आप आओगे, राउंड थ्री तक जाओगे, तो क्या है गेट स्कोर जो रिक्वायर्ड होता है ना, गेट स्कोर रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। मतलब कि कम गेट स्कोर पे आपको यहाँ पर अच्छी सीट मिल सकती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से काउंसलिंग का जब चॉइस फिलिंग आप कर रहे हैं तब अच्छे से करना होता है, उसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है कैसे करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी ब्रांचेस है, तो इसका जो मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ स्कोर है, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ थर्मल इंजीनियरिंग का। तो थर्मल इंजीनियरिंग का फ्रेंड्स यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर जो है 608 है और यहाँ पर 584 है मिनिमम। पिछले राउंड फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का, दैट इज टीईएस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 629 मैक्सिमम था, 594 मिनिमम था। अभी यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्या हो गए, हमारे कम हो गए हैं। तो जैसे जैसे आप आगे राउंड में जाते जाएंगे जो स्कोर रिक्वायर्ड होता है वो कम होते जाता है। तो आई थिंक इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जिससे कि आपको आसानी से आप हर एक ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच है या जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप स्कोर देख सकते हैं, ठीक है। देन राउंड थ्री की बात कर सकते हैं। तो राउंड थ्री में फिर से आप देखो, मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ब्रांच की, तो थर्मल इंजीनियरिंग एनर्जी सिस्टम, डेट इज, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका कट ऑफ और कम हो गया है अभी, ठीक है। तो सेम बाकी कैटेगरी के हिसाब से भी आप एक बार देख सकते हैं। क्लियर है, ये राउंड थ्री की बात है। राउंड फोर में आप देख सकते हैं कि राउंड फोर में फिर से इसका कट ऑफ और डिक्रीज हमारा होते जा रहा है, 573 हो गया है यहाँ पर राउंड थ्री, ये राउंड फोर का आ गया है। देन राउंड फाइव का भी आप यहाँ से देख सकते हैं राउंड फाइव में क्या सिचुएशन रहा है हमारा, है ना। यहाँ तक की सिचुएशन जो भी है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे। ये देखो कट ऑफ स्कोर धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है राउंड सिक्स, राउंड सिक्स का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इस पर्टिकुलर ब्रांच का और कम हो गया। तो सारी ब्रांचेस, सारी स्पेशलाइजेशन का जो गेट स्कोर है वो डिक्रीज होते जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है राउंड सेवन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीएस का और यहाँ पर 525, मतलब कि जिस स्टूडेंट का स्कोर 525 था उससे ऊपर वाले, मतलब जिसका भी स्कोर इससे ज्यादा या बराबर रहा होगा उसको इस ब्रांच में एडमिशन मिल गया होगा कोप राउंड थ्री, राउंड सेवन के अंदर आईटी इंडोर में। ये राउंड एट का आप देख सकते हैं जो भी ब्रांच है, अब जिस जिस स्पेशलाइजेशन में सीट फिल हो गया होगा ना पूरा, तो उनका यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे टीईएस की अगर बात कर रहे हैं फिर से, तो यहाँ पर और डिक्रीज हो गया, 518 तक ये पहुंच गया है जनरल का। राउंड नाइन का आप देख सकते हैं, तो राउंड नाइन का अभी हमारा 508 पर भी यहाँ पर एडमिशन मिला है, ठीक है। तो और ये फाइनल राउंड था राउंड टेन। तो राउंड टेन में आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी को थर्मल एनर्जी सिस्टम के अंदर 279 पे भी एडमिशन मिला है। मतलब आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, लास्ट राउंड तक जाएंगे तो आपका स्कोर भले ही कम है लेकिन फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप देखो यहाँ पर 279 जिसका भी स्कोर रहा है उसको यहाँ पर एडमिशन मिला है भाई, ठीक है। तो ये काफी सोचने वाली चीज है, मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी। अगर टीईएस की अगर बात करें तो राउंड वन में टीईएस का जो मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड था वो 594 था। 594 से आप देख सकते हैं कितना डिक्रीज हो गया है। तो 594 से यहाँ तक 279 तक गया है। तो इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग अच्छे से करी होगी उनको एडमिशन मिला होगा थर्मल एनर्जी सिस्टम के अंदर, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक अच्छी ब्रांच होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको क्लियर किया है कि किस टाइप से क्या कट ऑफ स्कोर रहा है। तो सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर आपका जो गेट स्कोर जो है दैट इज 2026 में, अगर ये जो भी स्कोर है जो भी ब्रांच के लिए रिक्वायर्ड है और आपकी जो भी कैटेगरी है इसके आसपास अगर है, तो आपको यहाँ पर आईआईटी इंदौर के अंदर सीट मिलने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से काउंसलिंग कीजिएगा, और बाकी आईआईटीज का भी आप यहाँ से गेट का जो कट ऑफ स्कोर है वो देख सकते हैं, प्लेसमेंट स्टेटस देख सकते हैं, सारी चीजें आप जान सकते हैं। यहाँ पर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट के लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लो। आपको फुल
काउंसलिंग सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।